अर्थालंकार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है काव्य रचना, शब्द से नहीं भाव से। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब हम इस तस्वीर के माध्यम से देखेंगे कि सभी जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव होते हैं। पहला तस्वीर यह दर्शा रहा है कि बच्चा गुस्से में है, यानी गुस्से की भाव है। दूसरा तस्वीर में बच्चा खौफ में है, चिल्ला रहा है। और तीसरे तस्वीर में वो बच्ची खामोश है। चौथे तस्वीर में ग्लैड है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भाव का प्रकटीकरण हो रहा है। तो अर्थालंकार के भेद पर चर्चा करें। इसको 4 भेद हैं इसके: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। अब पहला भेद उपमा के संदर्भ में हम यहाँ देखते हैं, जहाँ पर 2 वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग अथवा गुण के अनुसार की जाए, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें 4 बातों का होना आवश्यक है, अर्थात इसके 4 अंग हैं। पहला शर्त यह है कि उपमेय, यानी जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं, यानी वो वस्तु। फिर उपमान, दूसरा अंग है उपमान। वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए, उपमान कहलाता है। यानी जिससे कंपैरिजन होता है जिस वस्तु से, उसे अप्रस्तुत कहते हैं। यानी जिसकी तुलना हो वो प्रस्तुत और जिससे तुलना हो अप्रस्तुत। अब हम आगे ध्यान में आता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। फिर चौथा जो तत्व है वह है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है अथवा उपमा अलंकार की पहचान होती है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, जैसे, ज्यों के समान, इन सारे शब्दों से जुड़े हुए जो वाक्य हैं अगर दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ समझना चाहिए उपमा अलंकार है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण है, चांद सा सुंदर मुख। यहाँ उपमेय मुख है जिसकी तुलना हो रही है, और किस चीज़ से तुलना हो रही है? उपमान चांद है। और साधारण धर्म क्या है? दोनों में, चांद और मुख में, दोनों में जो साधारण धर्म है वो सुंदर। और वाचक शब्द क्या है? सा, चांद सा सुंदर मुख। इस प्रकार से हम उपमा अलंकार को यहाँ पर समझते हैं।